हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 9 की इंग्लिश की जो फर्स्ट चैप्टर की जो बी पार्ट है उसमें एक पोएम है, उसको मैं समझाऊंगा और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द उसके नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कविता है, पोएम है द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और इनकी जो भाषा है, लैंग्वेज जो है वो बहुत ही सीधी सादी होती है, और अपने जीवन में ये जो भी अनुभव करते हैं, किया है इन्होंने, उसको ही सीधे सादे शब्दों में ये बयान कर देते हैं। तो ये कविता भी उसी प्रकार की है जो हमारे जीवन पद्धति को चुनने पर इन्होंने लिखी है, जिसमें लोग जो है अलग अलग जीवन जीने के तरीके चुनते हैं और वो तरीके उनके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं, उसी का एक अनुभव उन्होंने इसमें साझा किया है हमारे साथ। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, दो रास्ते एक। तो यहाँ पे कवि जो हैं वो कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन पद्धति जो है, हम लोग जीने के कई तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से कोई एक रास्ते चलता है, कोई दूसरे रास्ते। तो कवि के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई थी और उन्होंने जो रास्ता चुना उसके अनुभव पर ही उन्होंने ये कविता लिखी, और ये हमारे जीवन पर भी उसी तरह सच उतरती है, सही उतरती है। ये अनुभव हमारे जीवन में भी होता है कि हमारी भी एक समय हमारे पास समय भी आता है हमारे जीवन में भी, जब हमारे सामने दो रास्ते नज़र आते हैं और हमें किसी एक को चुनना पड़ता है। तो उसमें से हम किसी एक रास्ते को बहुत दूर तक सोचते विचारते हैं और उसके बाद उसमें से जो भी अच्छा हमें लगता है हमारे जीवन के लिए उसे हम चुनकर आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम वापस लौट नहीं सकते। जिसे चुन लें एक बार, हम वापस जीवन में लौट नहीं सकते। तो वही कविता जो है उसी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल के पास आकर रास्ते दो तरफ जो हैं अलग हो जाते हैं। पीला जंगल यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि पतझड़ के मौसम में पत्ते जो हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, तो इसलिए पूरा जंगल ही पीला लगने लगता है, इसलिए इसे येलो वुड की संज्ञा दी गई है। तो दो एक रास्ता आकर जो है पीले जंगल के पास दो रास्तों में बंट जाती है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और माफ़ कीजिएगा मैं दोनों रास्तों पर तो चल सकता नहीं। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो बोला एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन, और एक को मैंने बहुत दूर तक देखा। एज़ फार एज़ आई कुड, जहाँ तक मेरी नज़रें जाती थी, जहाँ तक मैं देख सकता था, मैंने उस रास्ते को वहाँ तक देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और आखिर में जहाँ वो जाकर वहाँ तक मैंने देखा जहाँ के बाद वो झाड़ियों के पास जो है मुड़ जाती थी। अंडरग्रोथ का मतलब झाड़ियाँ। तो वहाँ तक मैंने उसे देखा, परखा। अर्थात कवि जो है यहाँ पर उस रास्ते को देखना परखना चाहते हैं कि कहाँ तक ये सही है मेरे जीवन के लिए। यानी जीवन के रास्ते में भी हम ऐसा करते हैं कि जीने के तरीक़ों को हम बहुत सोच विचार कर सोचते हैं, उसकी बहुत भविष्य तक की सोचते हैं कि अगर ये जीवन पद्धति मैंने अपनाई तो मैं आगे जाकर कैसा बनूंगा, मेरा जीवन कैसा रहेगा, मुझे क्या क्या कष्ट झेलने होंगे, मुझे क्या क्या आराम रहेगा उसमें। ये सारी जो बातें हम ज़रूर किसी भी जीवन पद्धति के बारे में ज़रूर हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पर रास्तों को जो है वो निमित्त मात्र बनाया गया है। असल मकसद, असल जो इसकी जो भावार्थ इसका जो है वो हमारे जीवन के रास्ते को चुनने पर ही है।
क्योंकि हम अभी नाइन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो जीवन के एक शुरुआत करते हैं, एक नए उम्र की शुरुआत होती है यहाँ से। मैट्रिक एक हमारे जीवन का एक पड़ाव होता है, उस पड़ाव के बाद हम जिधर रास्ता चुन लेते हैं हमारा जीवन वैसा ही हो जाता है। तो ये कविता उस परिप्रेक्ष्य में, हमारे जीवन को संवारने के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उपयोगी कविता है, और इसीलिए शायद नाइन्थ क्लास में ये कविता दी गई है। तो इस पर बच्चे और स्टूडेंट्स को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इसके भावार्थ पर जाना चाहिए। तो जो कवि हैं वो बहुत देर तक देखने के बाद और ये देखा कि उन्होंने कि रास्ता जो है वो आगे जाकर झाड़ियों के पास से मुड़ जाता है, अर्थात वहाँ के बाद हम रास्ते को नहीं देख पाते आगे कि वो किधर जा रही है, क्या कर रही है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कुछ जीवन शैली, जीवन पद्धति को हम जांचते परखते हैं, पर पूरा भविष्य की जानकारी तो हमें नहीं हो पाती है, कुछ दूर तक ही हम उसका अनुमान लगा पाते हैं। देन आई टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, और फिर समानता रखने के लिए कि दूसरे रास्ते को ये न लगे कि भाई मेरे साथ अवहेलना हुई है, तो मैंने दूसरे रास्ते को भी उसी प्रकार देखा, कवि ने देखा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद दूसरा रास्ता जो है वो ज़्यादा दावा पेश करता था, अच्छा दावा पेश करता था, क्योंकि क्या था उसमें, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो है घासों से भरा हुआ था, कुछ घास भी थे इसमें हरे हरे और हरे भरे, और ये वांटेड वियर, और ये चाहता था कि कोई मुझ पर चले, यानी इस रास्ते पर चले। हमारे जीवन में भी ऐसा ही आता है वक्त, जब हम जीवन पद्धति को अलग अलग शैलियों को, जीवन की अलग अलग शैलियों को, जीवन जीने के तरीक़ों को हम परखते हैं कि मगर अगर मैं इस तरह के जीवन जीऊँगा तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा, और इस रास्ते से अगर जीऊँगा, इस तरीके से जीऊँगा तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा या आसानी रहेगी। तो उसी तरह से कवि ने दोनों रास्तों को परखा, तो दूसरे रास्तों को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा दावा मजबूत पाया, क्योंकि उसमें उन्होंने देखा कि इसमें घास हैं कुछ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और वहाँ से लोग बहुत आ जा रहे थे, लेकिन फिर भी उसमें उन्होंने दूसरे रास्ते में कुछ घास देखी, अर्थात उनको लगा कि ये ज़्यादा अच्छा दावा पेश कर रहा है ये दूसरा रास्ता। हैड वॉर्न्ड देम रियली अबाउट द सेम, और जो हालांकि जो दूसरा रास्ता था उस, और या मतलब दोनों ही रास्ते कह लें, उस पर लोगों ने चलकर दोनों के रूप को एक ही जैसा कर दिया था। मतलब दूर से देखें तो अनुमानतः दोनों रास्ते एक ही जैसे लग रहे थे, पर दूसरा रास्ता में थोड़ा दावा ये था कि थोड़े बहुत घास भी थे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों जो है उस सुबह एक समान पड़े हुए थे। एंड बोथ दैट इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और जो दोनों रास्तों में जो पत्ते पड़े हुए थे, पतझड़ के जो पत्ते पड़े हुए थे, वो उन पर जूतों के काले निशान या रौंदने के निशान नहीं थे, अर्थात वो तरोताज़ा गिरे हुए पत्ते ऊपर से जो थे, अभी के ताज़े पत्ते थे। ताज़े मतलब नए मीन्स फिलहाल गिरे हुए पत्ते थे, पीले ही पत्ते थे, पर आज ही सुबह के गिरे हुए पत्ते थे, और उस पर किसी के चलने के निशान नहीं थे। ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है कि जूतों द्वारा चल कर रौंद कर काले पड़ जाना, उसको ट्रॉडन ब्लैक बोलते हैं। एंड ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ और मैंने क्या किया कि पहले रास्ते को मैंने छोड़ दिया किसी और दिन के चलने के लिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को निकालता है, अर्थात रास्ते से फिर दूसरे नए रास्ते निकलते जाते हैं। आई डाउटेड इट शुड एवर कम बैक, और मुझे ये शंका हुई कि अगर मैं किसी रास्ते पे चला तो शायद ही मैं इस स्थान पर पुनः दोबारा शायद ही पहुंच पाऊंगा। इसमें उनको संदेह लगा। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि हम अगर एक रास्ते को चुन लेते हैं और उस तरीके से जीते जाते हैं आगे अपनी ज़िंदगी को, तो बहुत दूर चले जाने के बाद, अर्थात बहुत उम्र बीत जाने के बाद, हम पुनः वही जीवन शुरू नहीं कर सकते।
तो एंड आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, और शायद मैं कभी ये कह सकूँगा एक हल्के से लज्जा की भाव से, एक संकोच की भाव से मैं शायद आगे मैं कभी कह सकूँगा हमेशा के लिए, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, यानी इस आगे बहुत समय बीत जाने के बाद भी मैं शायद इस चीज़ को एक हल्के संकोच के साथ ये कह सकूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, दो रास्ते एक जंगल के पास दो रास्ते भी बंट जाते थे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। अर्थात मैंने वो जीवन पद्धति अपनाई जिसे रोज़मर्रा के लोग अर्थात आम लोग नहीं जीते हैं। आम लोगों का जीवन कैसा होता है कि आम लोग प्राय यही चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी चलाने के लिए उनके पास नौकरी हो, जिससे वो कुछ पैसे उनके पास कमाएं वो, और उनसे भोजन का इंतज़ाम हो, भोजन के साथ उनका घर बने, घर के बाद शादी हो, बाल बच्चे हों, और ऐसे ये साधारण जीवन जीना ही पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ये साधारण जीवन जीना पसंद नहीं करते, तो वो दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जैसा कि कवि ने किया। इन्होंने साधारण जीवन नहीं जिया, इन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, अर्थात ये बोल रहे हैं कि मैंने उस रास्ते को चुना जिसमें बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और शायद उसी फैसले ने, उसी निर्णय ने शायद ये जो मेरे जीवन में जो कुछ भी अंतर लाया है, अर्थात मैं एक आम व्यक्ति की तरह ना होकर एक आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ, एक कवि का जो मुझे कवि की जो संज्ञा मिली है, शायद ये मैंने दूसरा जो रास्ता चुना, शायद उसी के लिए ये सारा अंतर मेरे जीवन में आया है। अर्थात मैं अगर कवि बन पाया हूँ तो शायद मेरे उस दूसरे रास्ते को चुनने के फैसले के कारण ही हुआ है। अर्थात मैंने आम लोगों का जीवन ना चुनकर एक अलग जीवन ही, यानी लेखक कवि लिखने के संबंध में जो जीवन जीने का है उस शैली को मैंने अपनाई, और मेरे जीवन में जो अंतर आया शायद उसके चलते ही आया है, अर्थात दूसरे रास्ते को चुनने के कारण। तो ये बच्चों रहा इसका भावार्थ। तो इससे हमें सीख यही मिलती है कि कवि के इस कविता से कि हमारे जीवन में भी ऐसे हमेशा हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आम जीवन ही जीना है। अगर हम आम जीवन की कल्पना ही हमेशा करेंगे तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। कुछ नया करने के लिए हमें भले ही दूसरे रास्तों में हमें कष्ट का अनुभव हो, पर हमें कभी बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं तो उन्हें दूसरा रास्ता ही चुनना चाहिए, और ताकि एक समाज में एक हर प्रकार की नई प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो समाज में सारे लोगों के सामने प्रस्तुत हो सके। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन? तो इसके कवि कौन हैं? तो आंसर होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला प्रश्न है, वेयर द रोड्स वेयर डाइवर्ज्ड? जो रास्ता है वो कहाँ पर जाकर दो रास्तों में बंट जाता है? तो आंसर होगा नंबर 3, इन ए येलो वुड। अगला सवाल है, वेयर द रोड बेंट? रास्ता कहाँ जाकर मुड़ जाता है? तो रास्ता जो है इन द अंडरग्रोथ, अर्थात झाड़ियों के पास जाकर मुड़ जाता है। अगला सवाल है, हाउ वाज द सेकंड रोड? दूसरा रास्ता कैसा था? तो दूसरा रास्ता जो था वो ग्रासी था। नंबर 4, वाई द सेकंड रोड हैज़ बेटर क्लेम? दूसरे रास्ते की का जो दावा था वो ज़्यादा मजबूत कैसे था, क्यों था? क्या इट वाज स्टोनी, उसमें पत्थर थे? इट वाज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर था? इट वाज ग्रासी अनट्रेवल्ड, ये घासदार था, घास वाला था और उस पर कोई चला नहीं था, कम लोग चले थे? इट वाज विदाउट ग्रास, और इसमें कोई घास नहीं था। तो आंसर यहाँ पे तीसरा नंबर होगा, इट वाज ग्रासी एंड अनट्रेवल्ड, अर्थात यह घास भी थे और इसमें बहुत कम लोग चले थे। अगला है 5वां सवाल, हु हैड वॉर्न द सेकंड रोड?
तो सेकंड रोड या जो दोनों रास्ते थे उसको किसने रौंद दिया था, किन्होंने रौंदा था? नेचर ने, वाटर ने, द पासिंग ऑफ पीपल ने, ना विंड ने। प्रकृति ने, पानी ने, ना वहाँ चलने वाले लोगों ने, ना हवा ने। तो आंसर होगा द पासिंग ऑफ पीपल। लोगों की चहलकदमी ने दोनों रास्तों को वार्न कर दिया था, यानी जीर्ण शीर्ण कर दिया था। नंबर 6 व्हेन पोएट डिसाइडेड टू ट्रैवल ऑन द फर्स्ट रोड। कवि जो है वो पहले रास्ते पर कब चलना चाहता था? तो ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन नहीं। ऑन सेकंड डे, दूसरे दिन नहीं। ऑन अनदर डे, किसी और दिन। तो जी हाँ, बिल्कुल किसी और दिन वो चलना चाहते थे। तो आंसर होगा 3 ऑन अनदर डे। नंबर 7 व्हाट वाज पोएट्स डाउट रिलेटेड टू द रोड्स। रास्तों को लेकर कवि की क्या शंका थी, क्या संदेह था? तो उनको संदेह था कि शायद अगर एक बार मैं निकल पड़ा तो शायद ही इस जगह पे वापस मैं पहुंच पाऊंगा, जहां से चला हूं वहां वापस शायद ही पहुंच पाऊं। तो होगा आंसर नंबर 4 पोएट शुड एवर रिटर्न, कि शायद ही कभी कभी वहां पे लौट सके। नंबर 8 है विच रोड इज टेकन बाय द पोएट। कौन सा रास्ता चुना कवि ने? तो आंसर होगा फर्स्ट रोड नहीं। मोस्ट ट्रैवल्ड रोड, सबसे ज़्यादा चले हुए रास्ते को चुना उन्होंने, नहीं। नंबर 3 लेस ट्रैवल्ड रोड, तो आंसर यही होगा लेस ट्रैवल्ड रोड, अर्थात काफ़ी कम चला हुआ जो रास्ता था दूसरा, उस रास्ते को उन्होंने चुना, सेकंड रोड को। नंबर 9 व्हाट मेड ऑल द डिफरेंस इन पोएट्स लाइफ। कवि के जीवन में किस चीज़ ने सारा अंतर ला दिया, अर्थात वो जो कवि बने तो वो आखिर किस कारण से बने? तो वो जो उन्होंने दूसरे रास्ते चुनने का जो फैसला किया उसी के कारण वो कवि बने। तो द सेकंड रोड जो है उसने ही सारा अंतर लाया, अर्थात जीवन जीने की शैली, उन्होंने जो वो साधारण जीवन जीने की शैली ना अपनाकर उन्होंने कुछ अलग करने की जो सोची, तो उसी ने उनके जीवन में जो भी अंतर लाया वो लाया। तो अगली वीडियो में जो है इसके बाद वाले चैप्टर की एनालिसिस और क्वेश्चन आंसर लाऊंगा, तो उसे ज़रूर, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें, फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।